नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आप देख रहे हैं मास्टर फैक्ट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। और अगर हमें पीआईएल फाइल करना हो तो आखिर हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आज हम उन सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे जो पीआईएल की वजह से ही संभव हुए। तो आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको पीआईएल के ऊपर संतोषजनक जानकारी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और हिंदी में अगर कहें तो जनहित याचिका। दोस्तों, इसका अर्थ इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है, मतलब प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर इसको सीधी सादी भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आपको लगता है समाज में कुछ गलत हो रहा है और इससे आम लोगों के हितों की हानि हो रही है, तब आप कोर्ट में पीआईएल फाइल कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है 2G स्कैम। 2G स्कैम भी पीआईएल की वजह से ही सामने आया। अब दोस्तों, बात होती है कि पीआईएल डालने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन पीआईएल फाइल कर सकता है। दोस्तों, कोई भी एनजीओ, इंस्टीट्यूशन या हमारे आपके जैसे इंडिविजुअल पीआईएल फाइल कर सकते हैं और उसकी हियरिंग कुछ ही दिनों में होती है। दोस्तों, ये जानने से पहले कि हमें पीआईएल फाइल कैसे करना है, इससे पहले देखते हैं कि आखिर पीआईएल का टर्म कोर्ट ने डिफाइन कब किया था। 1979 में बिहार जेल के प्रिजनर्स ने एक पटिशन डाली जिसके हिसाब से उनके सूट्स पेंडिंग थे और बिहार जेल ने फिर भी उन्हें डिटेन किया हुआ था। इसके बाद इस केस की हियरिंग कोर्ट में हुई और फाइनली 40,000 प्रिजनर्स जिनके सूट्स पेंडिंग पड़े हुए थे उन्हें बिहार जेल से रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, इस तरह के कई सारे केसेस आगे सामने आए और फाइनली एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से केस आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली पीआईएल टर्म को इंडियन लॉ में डिफाइन किया। दोस्तों, ये तो था पीआईएल की हिस्ट्री। अब बात करते हैं कि हमें पीआईएल फाइल करनी हो तो आखिर हमें क्या करना होगा। तो पीआईएल फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इशू से रिलेटेड सारे फैक्ट्स इकट्ठा करने होंगे। उसके बाद आपको कोर्ट के फॉर्मेट में एक पटिशन ड्राफ्ट करनी होगी जिसमें आपको लिखना होगा कि आखिर इशू क्या है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर आपको एक रिटन डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें आपको लिखना होगा कि इस पीआईएल को फाइल करने से आपको कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है और अगर आपने टाइम पास के लिए पीआईएल फाइल किया है तो आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पे सबमिट कर देना है और आपका पीआईएल केस हियरिंग के लिए लिस्ट हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेड पीआईएल केस वापस नहीं लिया जा सकता और आपको या आपके लॉयर को पीआईएल केस की हियरिंग अटेंड करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, जेन्युइन रीजन के लिए अगर पीआईएल आपने डाला होगा तो 2 से 3 दिन में उसकी हियरिंग हो जाएगी और केस की सीरियसनेस पे केस का सोल्यूशन डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये तो था कि पीआईएल फाइल कैसे करते हैं। अब देखते हैं कि पीआईएल की वजह से जो हमारी सोसाइटी में रिफॉर्म्स है वो क्या क्या है। दोस्तों, आज जो आप पब्लिक एरियाज पे स्मोकिंग को लेकर बैन देख रहे हैं ये पीआईएल का ही नतीजा है और फीमेल प्रिजनर्स के लिए जो सेपरेट लॉकअप्स की व्यवस्था हुई जेल्स में वो भी पीआईएल की वजह से हुई। तो दोस्तों, अगर आपने जेन्युइन रीजन की वजह से पीआईएल डाला है तो जरूर आपको इंसाफ मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मास्टर फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूंगा।